सो वेलकम टू एवरीवन। सबका बहुत बहुत सारा स्वागत। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मुश्किल टॉपिक, खुद के साथ प्रेम, सेल्फ लव। एंड मैं उसको मुश्किल क्यों कहती हूँ, क्योंकि शुरू से हमको यही सिखलाया जाता है कि प्रेम जो है वो दूसरों के साथ किया जाता है। शुरू से लेके आखिर तक पहले माँ हमें प्रेम देती है और एक्सपेक्ट करती है कि हम उसे प्रेम करेंगे। वी आर टोल्ड कि नहीं, आई लव यू बोलो, आई लव मी नहीं बोलो, आई लव यू बोलो। तो हम पूरी जिंदगी आई लव यू, और उसके बाद कि दूसरा भी तो बोले भाई कि आई लव यू। हम पूरी जिंदगी उसी की वेट करते रह जाते हैं कि ना सिर्फ कोई बोले ऐसे कि आई लव यू, लेकिन जैसा हमें सुनना है, जिस तरीके से सुनना है, कोई हमें वैसे बोले तभी माना जाएगा। अगर कोई अपने तरीके से आई लव यू बोलता है और वो तरीका हमारे से मैच नहीं करता, तो हमें पसंद ही नहीं आता उसका आई लव यू कहना। हो सकता है कि कोई चुप्पी में आई लव यू कहना चाहता है, लेकिन हमको तो सिर्फ सुनना है, हमको एक तरीके से सुनना है, हमें रोमांटिक तरीके से सुनना है, हमें इस तरीके से सुनना है, हमें माँ बाप के तरीके से सुनना है, तो उन्हीं को बोलना पड़ेगा। बाकी सब हमारे आगे एकदम हम शांत हो जाते हैं कि हमारा दिमाग उस तरफ से काम ही नहीं करता है। हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं उस प्रेम प्रेम के प्रति जो कि हमें मिल रहा होता है। सो द होल पॉइंट इज दैट लव शुड बी गिवन टू अस। हमें प्रेम उस तरीके से मिलना चाहिए जैसा कि हमने सोचा। तो कई सारे लोग होते हैं, उनके मन में बहुत अभाव होता है। क्यों अभाव होता है कि अरे नहीं, सबकी तो शादियां हो गई और मुझे तो शादी करके कोई प्रेम देने वाला मिला ही नहीं। कुछ होते हैं हम में से, उनकी शादियां हो जाती हैं और फिर वो यही सोचते रह जाते हैं कि अरे शादी हो गई, लेकिन उसके साथ जिससे ऐसा प्रेम की उम्मीद थी वो नहीं मिला। तो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। हमारा सारा की सारा ध्यान सिर्फ जो नहीं मिला उसके ऊपर केंद्रित रहता है। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि प्रेम है क्या और कहाँ से किसको मिलना चाहिए। तो जब मेरी ये वाली नई जर्नी शुरू हुई, मेरी जब ये कहानी शुरू हुई, तो मुझे समझाया गया किसी को प्रेम मत देना, देना ही मत किसी को प्रेम। किसी को तुम्हारे प्रेम की जरूरत है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। सारा की सारा प्रेम जो है वो सिर्फ खुद ही को देना है, और कोई है ही नहीं। अरे और कोई नहीं कैसे? ये यहाँ पे ये मेरा हस्बैंड बैठा हुआ है, उसको प्रेम नहीं दूंगी तो वो तो छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ पे मेरे बच्चे, खैर मेरे बच्चे नहीं हैं, पर माँ बाप हैं, ये है वो है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं किसी फ्रेंड को प्रेम नहीं दूंगी तो फिर वो तो सोचेंगे कितनी ही सेल्फिश है, स्वार्थी है। देखो कितनी अकड़ है कि खुद से ही प्रेम करती है और हमसे करती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, अगर खुद से ही प्रेम करूंगी तो सारी दुनिया भाग जाएगी मुझसे, अलग हो जाएगी। सब लोग मुझे धुतकार देंगे, मुझे प्रेम वापस नहीं मिलेगा। अगर मैं खुद से प्रेम करूंगी तो कोई और मुझसे प्रेम नहीं करेगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है जब हमको आई लव यू बोलना सिखलाया जाता है। और जैसा कि मैं लोगों को कहती हूँ, ये भी नहीं कहती कि तुम एक क्लास में फेल हो रहे हो, कि तुम्हारा ये तुमको अंडरस्टैंड नहीं हुआ ये वाला लेसन और तुम फेल हो गए। मैं कहती हूँ स्कूल गलत है। वो जो स्कूल जिसमें तुमने दाखिला ले रखा है वो स्कूल ही गलत है। उसके अंदर आई लव यू कहना सिखलाया जा रहा है। तुम अपना स्कूल बदलो और उस स्कूल में आके बैठो जहाँ पे आई लव मी कह के और बदलना आपको सिखलाया जा रहा है। आई लव मी, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बाकी किसी को कितना भी माफ कर दें, और खुद जहाँ पे हमने अपनी गलतियां की होती हैं वहां पे सबसे ज्यादा थप्पड़ हमको कौन मारता है? हम खुद ही। जब जब हम अपनी पुरानी बातों पे, पुरानी घटनाओं पे जाते हैं जहाँ की हमको प्रेम नहीं मिला, या हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई जिसको कि हम कहते हैं कि ये तो मैंने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया, कुछ हो गया, ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ, ये उस आदमी से मैं टकराई,
बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने उस आदमी को अपने लाइफ में जगह दी, नहीं तो ये करियर मूव कर दिया, ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो वाले जॉब की बजाय ये वाला जॉब ले लिया। हम हर जगह अपनी गलतियों को बार बार खुद को गिनाते हैं और खुद को थप्पड़ मारते हैं। अपने आप को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जो हैं सो ही तो हैं, हम जो हैं वो ही हैं। तो हमको खुद को प्रेम देने का मतलब ही क्या है कि हम हर तरीके से जहां जहां पे खुद को आंकते हैं, खुद का मोल भाव करते हैं, खुद को जज करते हैं। वी जज आवर सेल्व्स द मोस्ट। हमको कोई और थोड़े दिन बीत जाते हैं, अगर हमको किसी से गिले शिकवे हैं, हम वो गिले शिकवे भले ही भूल जाएं, लेकिन खुद से जहां जहां पे गलती हुई होती है तो खुद का जो पछतावा होता है वो हम हर बार याद रखते हैं और हर बार अपने आप को पीटते हैं मन ही मन में कि ओहो लाइफ कितनी ही तो अलग होती, कितनी ही अलग लाइफ होती अगर मैंने ऐसा नहीं करके वैसा किया होता। तो वहां पे आप कर ही नहीं सकते थे। मेरा जो अब समझाने का हमेशा ही मतलब रहता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, जो आपके साथ अभी तक हुआ, जो अच्छा हुआ वो क्यों हुआ, और जो बुरा हुआ वो क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके एनर्जी के घड़े में वो सब कुछ भरा हुआ है जहां से ये सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके सामने प्रत्यक्ष होके जो आता है वो आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर का वो पर्दा है जहां पे आपके सामने कुछ मैनिफेस्ट होके स्क्रीन पे दिखलाई दे रहा है। वो जो स्क्रीन है उस पर हम कैंची लगा लगा के थक जाएंगे, पूरे पर्दे के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ हो रहा है वो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि हम रील में, जो रील है उसके अंदर एडिटिंग नहीं करेंगे, तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। तो रील में से हमें क्या क्या निकालना है, वो जो रील है वो हमारी रील है, वो हमारी एनर्जी है, वो रील हमारी ही है और कुछ हमारा नहीं है। ये शरीर जो है वो उस रील का 1% पार्ट है। ये शरीर कुछ भी नहीं है। इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बन कहाँ रहा है, वो घड़ा जिसके अंदर पकाई हो रही है वो घड़ा किसका है, वो घड़ा आपकी एनर्जी का है। तो हमको अगर अगर हम बनाते हैं दलिया और हमें खाने हैं गुलाब जामुन, तो हमको उसके अंदर, उस घड़े के अंदर गुलाब जामुन के इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे। दलिए के अंदर के दलिया और नमक डाल डाल के और वेट करें कि गुलाब जामुन बन जाए, तो वो तो भाई होगा नहीं। जो दलिया का अंदर इंग्रेडिएंट है, या करेले की सब्जी बन रही है और करेला पसंद नहीं है, तो आपको करेला निकाल के और उसके अंदर गुलाब जामुन का ही जो जो कुछ भी इंग्रेडिएंट है वो डालना पड़ेगा। तो उस इंग्रेडिएंट को पहचाने कैसे कि क्या क्या हमारे घड़े के अंदर है जो कि खुद को प्रेम करने से रोक रहा है और पूरी दुनिया से प्रेम करने से रोक रहा है। तो हमको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, पर पूरे दिन हम, मतलब लोग मेरे पास आके कहते हैं कि नहीं मेरे को आज ही सब कुछ रिलीज कर देना है, मेरे को बतलाओ कि क्या काम बाकी रह गया है कि मैं आज ही कर जाऊं। अरे भाई, तुम जो खुद हो वो सिर्फ स्क्रीन का पर्दा हो। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता कि तुम्हारे ऊपर पिक्चर कौन सी दिखलाई जाएगी, तुम्हें नहीं पता। तुम स्क्रीन का पर्दा हो, वो तुम्हारा शरीर है, वो तुम्हारे आसपास की सृष्टि, वो तुम्हारा यूनिवर्स है। तुमको नहीं पता कि अंदर रील के अंदर आज हॉरर मूवी डली हुई है या आज कॉमेडी डली हुई है। पता कैसे क्या डला है, दिख जाएगा। आज अगर तुम्हारे हंसाने वाले तुम्हें 100 लोग मिल गए तो समझ जाओ कि आज के लिए तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर ट्यून्ड इन हो। आज तुम मस्ती की फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड इन हो। लेकिन कल अगर उन्हीं में से 4 लोग आके और तुम्हें गाली दे जाएं तो वो भी समझ जाओ कि वो लोग नहीं, अरे कल तक तो बड़ा हंसा रहे थे और आज देखो कितनी गाली पड़ रही है मुझे, ये लोग ही गलत थे। अरे लोग गलत नहीं थे, आज तुमने जो अपनी रील के अंदर जो प्ले किया है वो रील कौन सी है। आज उदासी की रील तुमने प्ले कर दी है। तो अगर रील चेंज करनी है तो उसमें करना क्या पड़ेगा। दिन रात में आप लोगों के पीछे पड़ी रहती हूँ कि कैंडल करो। कैंडल करने से क्या होता है, वो उदासी जो आप में अभी घरे में है
वो घड़े से निकल के हमको उदासी को बाहर फेंकना है। तो हमको दिन रात करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, वो हमारी प्रोग्राम्ड रील है। अपने आप से वो जैसे होता है ना ऑटोमेटिक सीडी चेंजर, तो वो ऑटोमेटिक एक सीडी खत्म होता है, दूसरा लग जाता है। दूसरे सीडी में तुमने कुछ ना कुछ भर रखा है, तो उसके बाद वो लग जाता है, उसके बाद तीसरा, फिर कोई चौथी एल्बम लग जाती है। वो अपने आप से प्रोग्रामिंग के अंदर लगते चले जाते हैं और आपको बार बार दिखलाई देते चले जाते हैं। वो गोल गोल पहिया घूमता चला जाता है सीडी का, और आप सोचते हो कि अरे ये फिर क्यों हो रहा है, ये फिर क्यों हो रहा है। अरे वो फिर इसलिए हो रखा है क्योंकि आपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रखी है। जो आपको उसकी प्रोग्रामिंग निकालनी है, तो आपको वो वाला सीडी निकाल के, जो आपको पसंद नहीं आ रहा, वो सीडी निकाल के और नया सीडी डालना पड़ेगा। तो सारा की सारा गेम एनर्जी का ऐसे ही चलता है। जो पसंद नहीं आ रहा उसको पहले देखना तो पड़ेगा कि अरे ये मैंने डाला हुआ है। जब दिख गया कि मैंने डाला हुआ है, तो उसके बाद कैंडल, कैंडल करो दिन रात। लोग कहते हैं मैंने 6 बार कैंडल किया, और कैंडल करते ही ना वापस से ये हो गया। अरे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो कैंडल किया वो फायदे का नहीं है, लेकिन इसके अगर अंदर 3 किलो कोई चीज भर के बैठे हुए हो और तुमने 250 ग्राम निकाल भी दी, तो भी क्या, अभी रहती है वो 2.25 किलो, उसको भी खाली करने का है। रास्ता कोई अलग नहीं है कि तुमने 6 बार कर दिया, 36 बार कर दिया, अब वो फिर से क्यों आ रहा है? फिर से आ रहा है क्योंकि अभी तुम्हारी एनर्जी में बाकी है। और आ रहा है पता कैसे चलेगा? पता चल ही तभी सकता है, रील को हम ऐसे करके देख ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू वॉच द रील लाइक दैट। वी हैव टू ओनली वॉच द रील व्हेन इट प्लेज आउट हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो सामने कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी हो जाता है और हम यूं हिल जाते हैं, अरे इतना तो 36 किलो निकाल दिया, अब ये नाटक हमारे सामने क्यों हो रहा है? नाटक सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुमने देखा नहीं, जो हमारे साथ हुआ नहीं, जो हमने इन 2 आंखों से देखा नहीं, जब उसके ऊपर काम आएगा, जो भी काम आएगा, जब काम हमारे ऊपर आएगा, तो सामने रील पे दिख जाएगा। जब दिख जाए तो उतना काम कर दो। नहीं सारा की सारा अभी निकल जाए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत हमारी जो जीवन है ना, वो ऐसे 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 गोल गोल घूमता है हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हम सरेंडर भी कर देते हैं, आज हमने पूरे तरीके से समर्पण कर दिया और सब कुछ समर्पण कर दिया, तो भी 1 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई न कोई स्थिति हमारे सामने आके ऐसी खड़ी हो जाएगी कि फिर से हमें समर्पण करना पड़ेगा, हमको फिर से दिखलाया जाएगा एट अ न्यू लेवल। क्योंकि वो जो हम सीख रहे हैं उसके भी लेयर्स बढ़ते ही चले जाते हैं, जो हम निकाल रहे हैं उसके ही लेयर्स घटते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम फेथ सीख रहे हैं, अगर हम सीख रहे हैं विश्वास, किसके ऊपर विश्वास? अंत में तो सब कुछ सभी कुछ हमको खुद पे ही करना है, क्योंकि ईश्वर कौन? मैं ही तो। शिव कौन? मैं ही तो। शक्ति कौन? मैं ही तो। मेरा मतलब मैं ही तो में ये नहीं है कि मैं, मेरा मतलब है तुम सब ही तो, हम सब ही तो। हम सब कहाँ से बने? ये ऊर्जा आई कहाँ से? हम कहते हैं सोर्स से, नाम दिया ईश्वर। हम सब ईश्वर के एक एक कण है। हमारी एनर्जी जो है वो ईश्वर का ही कण है। तो अगर सागर की एक बूंद है तो वो भी पानी, और पूरा सागर तो वो भी पानी। तो शिव भी हम, शक्ति भी हम, ईश्वर भी हम, रावण भी हम और राम भी हम तो हम ही हम। हमारे सामने जो कुछ भी आता है वो हमारी ही रील में से। तो अगर हमारी ही रील है और हम कॉन्स्टेंटली लगातार अगर हम अपने आप को ही जज किए जा रहे हैं, तो प्रेम तो खुद को क्या ही दिया। अपनी रील प्ले आउट हो रही है, समझ में नहीं आ रही है कि ये रील हमारी है। हम पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं कि साला दुनिया ही बेकार है, हमने जन्म ही क्यों लिया? हमको जन्म लेके ये सब चीजों के थ्रू गुजरना था, ये तो जन्म ही कितना बकवास, क्योंकि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। जो मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं और मैं बार बार उसी बात पे ध्यान दूं,
मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, वो देखो उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है, वो देखो उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, मुझे तो कितना ही स्ट्रगल करना पड़ता है कोई भी चीज पाने के लिए। जो हम ऐसा सोच के बैठे तो हमारे सामने जो हमारा यूनिवर्स है वो यही रील प्ले आउट करेगा, रील यही चलेगी कि अरे भाई तुमको दिख नहीं रहा क्या कि जो हम अंदर हैं वो ही बाहर है। तो हमको अंदर की रील बदलने के लिए दोबारा से सोच नई शुरू करनी पड़ेगी, नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। उस स्कूल के अंदर जो क्लास है वो क्लास अलग ही है। अरे क्या ही अच्छा होता है। अरे टांग टूट गई, वाह वाह वाह, यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे वाह वाह वाह, यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। अरे कोई चोरी करके सब कुछ ले गया तुम्हारा, अरे वाह वाह वाह, यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर। तो जब हम पहले अपनी रील को बदलेंगे, ये रील को बदलने का तरीका है कि हम अलग तरीके से सोचना शुरू करें। जब सामने बाहर वही घटना घटित हो रही है, कुछ भी है, तुमने इतना खुद पे काम कर लिया और उसके बाद भी बाहर चोरी हो गई, अरे इतना काम किया हुआ सब बर्बाद हो गया, ये मीनल तो एकदम बकवास सिखाती है, मेरी तो लाइफ चेंज ही नहीं हुई, उसने इतना बोला और फिर भी मेरे घर में चोरी कैसे हो गई। अरे जो घटनाएं हैं अगर वो सामने घटित हो रही हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि तुमने एनर्जी के अंदर जो अभी देखा नहीं था वो सामने हो गया। लेकिन अगर वो सामने हो गया तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि आज तक तो जिस स्कूल के अंदर थे कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, लो मीनल का इतना काम कर लिया फिर भी सारा यूनिवर्स एकदम मेरे साथ नहीं खेल रहा है। तो अगर हम ये सोच के चलेंगे तो उस यूनिवर्स को बार बार तुमको ये दिखलाना ही पड़ेगा। हाँ, मीनल की एनर्जी लेके तुम्हारे साथ कुछ मैजिक होगा, लेकिन ये तो तुम्हारी एनर्जी जो इतने करोड़ों जन्मों से तुम्हारे अंदर घूम रही है, तो उसको खाली करने का काम तुम पे हमेशा ही आया होता है। मीनल की एनर्जी और से और लो। यहाँ पे क्या करते हैं ना लोग, फिर से नीचे आके और उसी स्कूल के अंदर, इस स्कूल से लेके वापस उसी स्कूल में जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद यही रोना धोना कि नहीं नहीं हमने तो ये रास्ता भी ट्राई किया, ये रास्ता भी हमारे लिए काम नहीं करता। कोई रास्ता नहीं काम करेगा, ये तो इतना मस्त रास्ता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। साला करना तो मुझे पड़ता है 4-4 साल के लिए, कभी इधर जाओ उधर जाओ, कुछ करो कुछ करो, उसके बाद आके थाली तुम्हारे सामने रख देती हूँ कि अच्छा ये ले लो, ये मैंने अपनी एनर्जी में ना ये वाले गुलाब जामुन इकट्ठे किए हैं, तुम भी खा लो। हाँ, ऐसे सामने प्लेट बिठा के और तुम्हारे रख देती हूँ। और फिर तुम कि ये, अरे नहीं, इन गुलाब जामुनों को खाने के लिए तो कितना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, हाथ भी उठाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर हाथ चिपचिपे हो जाएंगे ना, कितनी ही स्ट्रगल की बात है। आप उसके अंदर करना ही नहीं चाह रहे, वट एवर यू आर बींग गिवन यहाँ पे भर भर के दिया जा रहा है। वाई इज इट दैट एवरीबडी रिसीव्स डिफरेंटली। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं और सबको अलग अलग कुछ कुछ मिलता है। जब भी लोग मेरी लाइफ को देखते हैं उन्हें तो लगता है मुझे ही सब कुछ मिल रहा है हमेशा, उन्हें ये नहीं दिखता कि उनको कितनी आसानी से मिल रहा है। उनको नहीं कि ना तुम्हारे साथ ही इतनी मैजिकल चीजें होती हैं और तुम ही को सब कुछ मिलता है। और मैं कहती हूँ हाँ, मुझे सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरे घर में चोरी होती है तो उस दिन मेरे को समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मेरे साथ बहुत ही मस्त हुआ कि आज तो चोरी हो गई, कोई बहुत ही बढ़िया काम हुआ होगा, कोई बहुत ही अच्छा काम हुआ होगा कि ये जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं, या ये जो मेरे पास था वो भी चला गया, या जो मेरी टांग थी वो भी टूट गई, मुझे तो उसमें बहुत मस्ती नजर आती है। तो होता क्या है, जब मैं उसी स्कूल में बैठी हुई हूँ जिसके अंदर एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माय फेवर, पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए ही खेल रहा है, मेरी टांग तोड़कर भी मेरे लिए ही खेल रहा है, तो फिर मैं उस स्कूल की सीढ़ियां, उस स्कूल की क्लासेस को मैं और पार करने लगती हूँ। तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा यूनिवर्स मेरे लिए खेलने लगता है, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी, जब मेरे सामने कोई भी घटना घटी जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो पहले मैंने देखा कि पसंद नहीं आई, उसके बाद मैंने देखा कि क्यों नहीं पसंद आई,
इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि कुछ और चाहिए था। जो वो कुछ और चाहिए था, उसकी चाह को मैं रिलीज कर देती हूँ, क्योंकि चाह जो है वो तो लिमिटेशन है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए यूनिवर्स कैसे कैसे खेलेगा, हमारी एनर्जी हमसे कैसे खेलेगी। हमारा काम सिर्फ अपनी एनर्जी को प्यार करना है। वो हमारी एनर्जी है, वो बेचारी हमारे लिए ही खेल रही है। और स्व प्रेम, खुद से प्रेम करने का सिर्फ यही मतलब कि दिन रात जो हम अपनी एनर्जी को कोसते हैं, और एनर्जी को कैसे कोसते हैं? एनर्जी तो दिखती ही नहीं है, नहीं, हमारे सामने जो कुछ भी बन रहा है वो हमारी एनर्जी से बन रहा है, हम उसको कोसते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे सामने मिरर्स खड़े हैं जो कि हमारी रिफ्लेक्शन हमको दिखला रहे हैं। हम जो शीशे के सामने खड़े होके और वो जो शीशे में जो दिख रहा है उसको कोसें, तो हम किसको कोस रहे हैं? खुद ही को। तो वो जो सामने खड़ा है वो तो कोई है ही नहीं, वो तो बेचारा मात्र दर्पण है। और उसको जब हमारे सामने खड़ा किया जाता है तो हम ही नजर आते हैं उसके थ्रू। हम उसको गाली देते हैं, हम उंगली वहां पे रखते हैं कि नहीं, ये आदमी खराब, ये औरत खराब। तो उसके थ्रू हमने किसको गाली दी? खुद को ही। और काम क्या है? खुद से प्रेम करना। तो खुद से प्रेम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम जो सामने खड़े वाले को जज कर रहे हैं उसको जज करना छोड़ दें। और जो हमारी एनर्जी भी जो हमारे लिए प्ले आउट कर रही है, अब कर रही है क्योंकि करोड़ साल से हमने इतनी मेहनत करके और अपने सारे के सारे प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं। कोई स्ट्रगल का प्रोग्राम है, कोई ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का प्रोग्राम है, कुछ सही गलत का प्रोग्राम है। इतनी मेहनत करके और हमने सारे के सारे प्रोग्राम इकट्ठे किए उस स्कूल से, वो हमारी एनर्जी के अंदर भरे हुए हैं। तो अब जबकि हम प्रोग्राम चेंज करके और खुद से प्रेम करने को आएंगे तो हम एनर्जी को जज नहीं करेंगे। उस स्कूल में बहुत कुछ सीखा हमने, और अब वहां से ग्रेजुएशन करके और ये नए स्कूल में आने की बारी आ गई है। उस पुराने स्कूल में हमको दिखलाया गया खुद से अलग होना। हम तो ईश्वर के ही एक कण थे, तो हम यहाँ पे आए ही क्यों? हम इसलिए आए क्योंकि हमको पूरा की पूरा ये खेल देखना था कि अलग होके क्या फील होता है। और अब जबकि खुद से प्रेम करने की बारी आई है तो हम अपनी एनर्जी को, मेरी है एनर्जी, वहीं से सब कुछ क्रिएट हो रहा है। हम गाली देने की बजाय उसको मस्ती में एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। वी जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग that we are receiving। लेकिन हाँ, अब क्योंकि we have woken up, हमारी नींद खुल गई है, हमें पता है कि काम क्या है। काम जो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, ये कपड़े हमारे वार्डरोब में इतने सालों से टंगे हुए हैं और अब हमें ये वाला कलर नहीं पसंद आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये कलर हमने बहुत पहना और कलर बहुत सुंदर है, लेकिन अब हम नहीं पहनेंगे। हमें नहीं पहनना, बस हम नहीं पहनेंगे। कलर बुरा है, अच्छा है, गलत है, सही है, कलर तो कलर है। उसी तरीके से इमोशन तो इमोशन है। हमने बहुत सालों से, करोड़ों जन्मों से हम डर में बैठे, अब नहीं बैठेंगे। डर का जो कलर है वो अब हम उसकी बजाय कोई और रंग चुन के अब उस रंग में बैठेंगे। अब हम मस्ती के रंग में बैठेंगे, अब हम समर्पण के रंग में बैठेंगे। अब ये रंग पसंद आ रहे हैं तो ठीक है ना, चुनिए। जब ये आप चुन सकते हैं, जब कब चुन सकते हैं आप? जबकि आपको पता रहे कि आप कौन सा रंग पहन के बैठे हैं। नहीं तो आपको किसी ने रंग पहना दिया, आप तो कलर ब्लाइंड हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कलर क्या कर रहा है, और आप पहन के बैठे हुए हैं, उसी रंग में बैठे हुए हैं कितने ही जन्मों से। तो हमको अब खुद से प्रेम करने के लिए, ओनली टू बी आवर सेल्व्स, अपने आप से प्रेम करने के लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले एकदम स्वार्थी। स्वार्थी जिससे कि हमको चिढ़ थी, क्योंकि हमको सिखलाया गया था आई लव यू बोलो, आई लव मी तो बोल ही नहीं सकते, वो तो गलत है। तो स्वार्थ, स्वार्थ क्या होता है? जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी इच्छा सर्वोपरि। अभी क्या होता है ना,
मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरी बेटी को ये चाहिए, मेरी बहू को ये चाहिए, चलो ऐसा करते हैं कि उन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। सैक्रिफाइस की जो ये होती है एनर्जी, ओहो इतनी भारी, क्योंकि सैक्रिफाइस त्याग, कुछ चीज का त्याग करना, हमसे त्याग, जब भी त्याग के बारे में सोच के कुछ भी करते हैं तो त्याग में होता क्या है, अपने मन को मारना, किसी और की खुशी के लिए अपने मन को मारना, अपने मन को मारा और सामने जो कोई खड़ा है जो कि हमारा ही मिरर है, उसके लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन एक्शन में और एनर्जी में क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। अगर एनर्जी में सैक्रिफाइस हो रहा है तो मिलेगा क्या उसको, उसको वही भारी एनर्जी मिलेगी 99% से। रील जो है हमारी, वहां से एनर्जी है, वो एनर्जी उस तक पहुंचती है। हम सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, अच्छा मेरे को ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ऐसे करो, लेकिन मैं त्याग कर देती हूँ अपनी इच्छाओं का और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर जाती हूँ। जो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर गई तो तुमको क्या मिल रहा है, वो 1% एक्शन प्लस 99% एनर्जी त्याग की। त्याग की एनर्जी का पूरा की पूरा भार जो तुमको दिखेगा, तुमको मिलेगा मुझसे, तुम सामने से मुझे क्या दिखलाओगे, वही भार। तुम हल्कापन तो मुझे, मैं तुम्हारे लिए करती से करती चली जाऊंगी, आगे से आगे और तुम्हारे लिए त्याग पे त्याग करती चली जाऊंगी। तुम मुझे क्या दिखलाओगे, तुम मुझे वही त्याग की भारी वाली एनर्जी दिखलाओगे, क्योंकि सामने तो तुम हो ही नहीं, सिर्फ मेरी एनर्जी है जो बार बार शीशे से टकरा के वापस मुझ तक ही पहुंच रही है, सामने सिर्फ शीशा। तो जब हम ये समझें और किसी और के लिए सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी इच्छा सर्वोपरि, लेकिन मेरी इच्छा सर्वोपरि करते ही अगर मन के अंदर गिल्ट आ जाए, ग्लानि, गिल्ट आ जाए, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपने ग्लानि बना ली मन के अंदर कि नहीं नहीं, मैं कर तो रही हूँ लेकिन ये गलत है, क्योंकि मुझे सिखलाया गया है कि स्वार्थी नहीं बनना। तुम अगर स्वार्थी बनोगे तो तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। पहले हमको सबसे पहले खुद से प्रेम करना है कि हाँ मुझे यही पसंद है और मैं यही चाहती हूँ। अब कैसे चलेगा, घर में तो दिन रात फिर महाभारत युद्ध होने लगेंगे, क्योंकि जो तुम्हें पसंद है वो किसी और को पसंद है ही नहीं। तुम्हें रोज खिचड़ी खाना पसंद है और वहां पे घर के अंदर रोज किसी को पूड़ी खानी है, किसी को पराठे खाने हैं, तो तुम कैसे करोगे ये सारा काम, कि अगर तुम जो है रोज के रोज खिचड़ी खाओगे तो गालियां नहीं पड़ेंगी तुम्हें। तो इसके अंदर भी हमें ये समझना है कि एनर्जी जो हम लगा रहे हैं, कि अगर मैंने खिचड़ी बनाई तो गालियां पड़ेंगी, तो फिर क्या होगा, सचमुच में तुमने खिचड़ी बनाई और तुम्हें गालियां पड़ेंगी। लेकिन जो तुम मन से ये गिल्ट हटा दो कि खिचड़ी बनाई तो गालियां पड़ेंगी, तो तुम रोज खिचड़ी बनाओ, अपने पसंद की चीज बनाओ, लेकिन एनर्जी में काम करके। जो किसी दिन तुमने एनर्जी में काम करके और पूरियां भी बना दी, तो उस वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि अरे मुझे उनकी बात सुननी पड़ रही है। अभी तो क्या होता है, मुझे खिचड़ी पसंद है और बाकी सबको पूरियां पसंद हैं, दिन में रोज 4 बार पूरियां बनेंगी और तुम मन मार के उन पूरियों को खाते रहोगे। अपनी एनर्जी पे काम करना है, कर्म उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म करते चले जाते हैं और उसके पीछे पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो हमने लगा रखी है अभाव की। और जो अभाव की एनर्जी है वो सामने से हमें क्या दिखलाएगी, सिर्फ अभाव, सिर्फ अभाव और कुछ भी नहीं। तो इस वजह से हम अपनी एनर्जी को चेंज करके कि नहीं, मुझे जो कुछ भी करना है अपनी खुशी के लिए करना है। अगर किसी चीज को करने में खुशी नहीं आती तो मत करो उसे। तुम सोच रहे हो कि तुम किसी और के लिए कर रहे हो, अरे भाई कोई बच्चा सामने है ही नहीं, कोई माँ बाप सामने नहीं है। जो तुमने अगर त्याग की भावना से कुछ भी किया
तो तुमने कुछ नहीं किया। तुमने अगर चिंता की भावना से कुछ भी किया तो तुमने कुछ नहीं किया। तुमने अगर मस्ती की भावना से कुछ भी किया तो तुमने बहुत मस्ती बांट दी। तो आज तुम जो बांटते चल रहे हो, आज तुम हर एक को क्या बांटते चल रहे हो? कभी तो चिंता, कभी डर। बंद करो ये सब बांटना और अपने मन की जो मस्ती है पहले उसको लेके आओ अपने लिए। अपने को मन में जिससे शांति आती हो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, मेरे को उसके लिए कुछ करने में शांति आती है। गलत, एकदम गलत। तुम उसके लिए जो कर रहे हो वो मन की शांति के लिए नहीं कर रहे हो, वो डर से कर रहे हो। अगर तुमने नहीं किया तो उसका कोई कुछ करेगा ही नहीं, वो तो सड़कों पे आ जाएगा। यदि तुमने ये सोच लिया कि तुम किसी के लिए कर रहे हो, आज तुम किसी के लिए खाना बना रहे हो दिन रात, तुमने नहीं किया तो उनको तो खाना नहीं नसीब होगा। एकदम गलत। मैं बार बार वही कहानी सुनाती हूँ, दो भाइयों की। उनके पिता ने उनके लिए करोड़ों छोड़े। एक भाई ने उन करोड़ों के ट्रिपल क्वाड्रुपल करोड़ बना लिए। जितने भी छोड़े उसके पास बहुत बनते चले गए। और दूसरे ने वही, उसको आधा मिला, उसको आधा मिला। लेकिन जो दूसरा भाई था उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसकी किस्मत में, उसके एनर्जी फील्ड में था ही नहीं कि वो इतने करोड़ों को एंजॉय करे। तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। वो जो भाई थे, भाई हैं, वो तो अंबानी ब्रदर्स। एक भाई ऐसा और दूसरा भाई ऐसा। क्या वो कुछ भी कर पाए? उनके पिता उनके लिए कुछ भी कर पाए जो कि उनकी एनर्जी फील्ड में नहीं था? ना। एक की एनर्जी फील्ड में था राजसी ठाठ, उसको मिलता चला गया। और दूसरे एनर्जी की फील्ड में था जेल जाना, वो जेल जाके आया। क्यों जेल जाके आया? क्या उसके पिता ने उसके लिए काफी नहीं छोड़ा था कि जेल तो क्या, उसको भी राजसी ठाठ ही मिलता? पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके एनर्जी फील्ड में नहीं था। तो इसलिए दूसरों के लिए तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, वो दूसरे तो कोई है ही नहीं। जब कोई दूसरे है ही नहीं तो कम से कम खुद के लिए तो कर लो। तो खुद के लिए क्या करना है जिसमें मन में खुद को शांति मिले। और कहीं पे तुमने जज कर लिया कि नहीं, मैंने इसके लिए ये नहीं किया, मैं तो बहुत ही बुरी पत्नी, या मैं तो बहुत ही बुरा पति, मैं तो बहुत ही बुरी माँ, मैं तो बहुत ही बुरा बाप। अगर तुमने ऐसे कर लिया अपने आप को जज, तो तुमने तो क्या ही प्रेम किया खुद से। तो खुद से प्रेम करने का एक ही तरीका कि मैं तो बेस्ट, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो तो बेस्ट। मैं जब यहाँ पे मेरे पास बच्चे आते हैं और मेरे हाथ से जूते पड़ते हैं उनको, इतना डांटती हूँ मैं उनको, और डांट डांट के उन बेचारों की हालत खराब कर देती हूँ। इतनी मार पड़ती है। और जब मैं मार रही होती हूँ तो मेरे मन के अंदर सिर्फ एक ही भाव, हंसी का। क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कि मैं तो मार ही नहीं रही। उनका एनर्जी फील्ड जो है उसको मुझसे मार चाहिए। ठीक है, मेरे हाथ ने उठाया थप्पड़ और दे दिया, रसीद दिया। इतने ही लोग आते हैं मेरे पास जो कि थप्पड़ खाते हैं मुझसे, जिनको उनके माँ बाप ने कभी नहीं मारा। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि ऐसे थप्पड़ खाते हैं, ना जी ना। मेरा हाथ यूं घूमता है, यूं घूम के और यूं जाता है तेजी से, और उनको थप्पड़ पड़ता है। और क्या मुझे कहीं पे भी गिल्ट आती है कि अरे 54 साल के आदमी को मैंने ऐसे मार दिया? ना, मुझे तो कोई गिल्ट ही नहीं आती है। किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। I just want to know that despite you've been telling us, always we get a lot of guidance from you, but yet it is not achievable, the self-love. सो हियर्स द थिंग कि हम कौन से स्कूल में बैठे हुए हैं कि हमको तो सब कुछ बहुत मुश्किल से मिलता है, हमको तो बहुत काम करना पड़ता है। तो वो स्कूल ही बदलो अपना और दूसरे स्कूल में आओ, जहाँ पे कम से कम दिन में, जहाँ पे तुमको आसानी से कुछ भी मिल जाए, उस पे ध्यान दो। रादर देन कि हमें कुछ नहीं मिलता, सारा ध्यान हमने कहाँ पे लगाया होता है? 10 चीजें दिन में हो रही है, हमने सारा के सारा ध्यान लगा रखा है उन 5 चीजों पे जहाँ पे हमको बहुत मुश्किल से कुछ मिल रहा है। और वो जो 5 चीजें जहाँ पे आसानी से हमारे लिए काम हो रहा है, वी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स दैट। तो इसको कहते हैं कि लैक में बैठना, अभाव में बैठना। अगर आप अभाव में बैठे हुए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए अभाव ही
और से और नजर आता चला जाएगा। जो आपका अभाव का रंग नहीं पसंद आ रहा अब, तो फिर करना क्या पड़ेगा? जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे, दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, सीडी में सीडी चेंज करना पड़ेगा, रील के अंदर एडिटिंग करनी पड़ेगी। सारी की सारी बातें वहीं पे आ जाती हैं कि खुद को देखना पड़ेगा कि जब तुम अभाव में बैठते हो तो क्या होता है, व्हाट एम आई फीलिंग, मुझे कैसा लग रहा है। हमको अभाव में बैठते ही बस हमेशा यहाँ दौड़ना है, दौड़ दौड़ दौड़। तो दौड़ को खत्म करने के लिए हमें उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पे हमको कुछ आसानी से मिल रहा है। हम अपना ध्यान वहां पे देंगे और उसके बाद क्या होगा, जब हम अपना ध्यान वहां पे लगाएंगे तो 5 की बजाय 6 चीजें हमें आसानी से मिलने लग जाएंगी। हमको अपना ध्यान कॉन्स्टेंटली वहां पे लगाना है जहाँ पे हमारे पर कृपा है। जहां पर हमको कृपा दिखाई नहीं दे रही है, वहां पर भी कृपा तुम पे है। तुमको नजर नहीं आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हैं, लेकिन कृपा को देखने के लिए तुमको ये नहीं है कि कृपा तुम पे है नहीं, सिर्फ तुम्हारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के अंदर कृपा तुम्हें नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से अपने को कृपा में ही मानो। समझ जाओ कि जहां पे टांग भी टूटी, कुछ भी हुआ, तो वो भी तुम पर कृपा ही है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि सारे काम मेरे लिए, तो सारे काम बस कृपा में हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता, मेरे पे तो कृपा है ही नहीं। तो तुम जिस तरीके से सोचोगे, तुम्हें सामने से वही नजर आएगा। तो हमको तो हर जगह कृपा ही कृपा नजर आती है। कोई काम हो जाता है तो भी कृपा। अभी पिछले ही हफ्ते हम गए औरंगाबाद, और औरंगाबाद 10 घंटे का रास्ता, और हम बहुत मस्ती में औरंगाबाद गए। और वहां पे औरंगाबाद का टेम्पल, जिसको देखने के लिए हमने 10 घंटे की जर्नी की थी, वो टेम्पल बंद था। हमें टेम्पल देखने को ही नहीं मिला। कितनी ही कृपा कि हमें टेम्पल देखने की जरूरत ही नहीं थी। जो होना था हमारे साथ एनर्जी में वैसे ही हो गया। हमारे ऊपर तो बहुत कृपा है कि हमारे लिए टेम्पल खुला नहीं था। तो हर चीज के अंदर हमको तो सिर्फ कृपा ही नजर आती है। आप देख जाओ कि आपको क्या नजर आता है। जो हमें कृपा नजर आती है, तो यूनिवर्स बिकम्स बाउंड टू शो मी द कृपा। मैंने मंदिर नहीं देखा तो देवी को पूछ लिया कि कर क्या रही है, बोली तेरे साथ चल रही हूँ। अगर मैं मंदिर पे ही अटक जाती कि ओहो मंदिर बंद है, 10 लोगों को फोन करूं, फोन करके ये मंदिर खुलेगा कैसे, इसके अंदर हमारी स्पेशल एंट्री करवा दी जाए, सर हमारे पास ये एप्लीकेशन है, हमारे लिए मंदिर खोल दीजिए, तो मैं मंदिर को देख के, उसके अंदर सुंदर मूर्तियों को देख के और वापस आ जाती। कृपा होती, लेकिन इतनी बड़ी जो कृपा की अंडरस्टैंडिंग अब हुई, वो नहीं होती ना, क्योंकि मैं तो मंदिर में उस मूर्त के अंदर अटक जाती। तो मूर्त के अंदर हमें नहीं अटकाया, और कितनी ही बड़ी हमको ग्रेस दिखला दी, क्योंकि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसमें तो मुझे सिर्फ कृपा दिखाई देती है। तो तुमको मैं अपनी आंखें उधार भी नहीं देती। मैं तो कहती हूँ कि मेरे नजर ले लो, मेरे से मेरी एनर्जी लो और दिन रात लो, लेकिन तुम हो कि नहीं नहीं, इतनी तो एनर्जी ले ली, लेकिन बाहर उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। तो ये किसकी एनर्जी हुई? ये हुई तुम्हारी बहुत ही प्यारी अभाव की एनर्जी। तो तुम कितना भी अबंडेंस में रहो या तुम कितना भी अभाव में रहो, ये तो तुम्हारी चॉइस है। समझी रचना जी? ये तुम्हारी चॉइस है। ऑल राइट, तो ऑलवेज टू कम इन टू अवेयरनेस, एंड सारी की सारी आई से कि मेरी तो हमेशा ऑल गन्स पॉइंटेड एट मी, मेरी सारी उंगलियां हमेशा यूं खुद पे ही पॉइंटेड रहती हैं। हाँ, भले ही 4 मिनट के लिए कभी, अरे वो पागल आदमी, 4 मिनट के लिए पागल आदमी करके मैं भले ही किसी और को ऐसे बोल दूं, फिर अगले ही मिनट में मेरे को अपने अंदर का पागलपन उस पागल आदमी के थ्रू नजर आ जाता है। तो मेरी तो उंगली बाहर जाती ही नहीं है, जाती है तो एक एक मिनट में घूम के और वापस खुद के ऊपर। वो आदमी बहुत इरिटेट कर रहा है, अरे वहां पे कोई आदमी है ही नहीं, तो इरिटेट कौन कर रहा है? मैं ही खुद को इरिटेट कर रही हूँ। राइट, सो दैट इज हाउ। तो अगर आपकी उंगलियां अभी बाहर हैं, तो आपका एक ही काम बाकी है, उंगलियों को खुद पे लेके आना, अपना घड़ा खाली करना,
मीनल की एनर्जी में आना। अच्छा चलो ये 3 काम हो गए, लेकिन फिर भी यही 3 काम बाकी हैं जो कि आपको बार बार करते चले जाने हैं। और कितनी बार करो, इसमें ओवरडोज तो हो ही नहीं सकता। दिस इज वन ड्रग दैट यू कैन कीप टेकिंग। नशा तो चढ़ेगा, यू विल गेट हाई, लेकिन कोई बात नहीं, हाई के अंदर भी मस्ती ही मस्ती आएगी। वो सारे के सारे डर कि हाई होने के बाद मेरे को तो इसकी लत लग जाएगी, जो लत लग जाएगी तो बहुत ही बढ़िया, इसके अंदर तो मस्ती ही मस्ती ही मस्ती। दिस इज द ड्रग दैट कीप्स पेइंग यू अ लॉट ऑफ मस्ती। तुम्हें मस्ती में ही रखती है, तो आते रहो मस्ती में, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हाँ, तुम्हें तो प्रॉब्लम ये है कि नहीं, संसार को बदलना पड़ेगा मुझे खुश रखने के लिए। नहीं, तुम्हें बदलना पड़ेगा तुम्हें खुश रखने के लिए। दैट्स इट। किसी और को कोई काम नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है तुम्हें खुश रखना। इट्स नॉट देयर जॉब, इट्स योर जॉब टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। इट्स योर जॉब, तुम्हारा इकलौते का काम है तुमको खुश रखना। और इसीलिए तुम्हारा इकलौते का काम है खुद को प्रेम देना। जो तुम ना दे पाए तो पूरी दुनिया आके तुमको तुम्हारे ही अक्स दिखलाती रहेगी, तुम्हारे ही मिरर्स तुमको दिखलाती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। क्योंकि क्या, सामने सिर्फ मिरर्स हैं। तुम देखो ना, तुम शीश महल में खड़ी हुई हो और वहां पे चारों तरफ लोग तुमको तुम्हारा ही अक्स दिखला रहे हैं। तुमको नहीं पसंद आ रहा, टू बैड, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू चेंज इट। तुमको चेंज करना पड़ेगा अपने आप की एनर्जी को। घड़ा तुम्हारा है, काम तुम्हारा है, अवेयरनेस तुम्हारी है या नहीं है, ये चॉइस है। ऑल राइट देन, स्व प्रेम। स्व प्रेम क्यों मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा टॉपिक है और सबसे मुश्किल टॉपिक है? क्योंकि हमको सबसे पहले सेल्फिश होना है, बिना गिल्ट के और बिना खुद को जज किए। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा सिखला दिया स्व प्रेम। मेरे को तो हस्बैंड के सामने, मतलब ना पूरे टाइम हस्बैंड के लिए खाना बनाऊं, ये करूं, मुझे हरगिज पसंद नहीं था। अब मैं जाते ही ना और ये सब करना खत्म कर रही, क्योंकि तुमने तो मुझे दिखला दिया है कि मुझे अपनी ही, जो मेरा मैं हूं, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। लेकिन आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस जो दिखलाई, वो कौन सी एनर्जी में? कितना ही तो रिवेंज की एनर्जी में, कि भाई नहीं, अभी तक तो मैंने इसके लिए इतना किया, ये तो सुनता नहीं, मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, अब मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगी और मैं सबसे ऊपर, मेरे को खाना नहीं बनाना। अब तुमने खाना बनाना जो रोका, तुम सोच रही हो कि वो जो एक्शन है उसके अंदर प्रेम है, लेकिन तुम्हारे तो उस एक्शन के अंदर उस आदमी के प्रति कितना ही एंगर है, क्रोध है उस आदमी के प्रति। तो समझो कि वहां पे वो आदमी तो है ही नहीं, वो तो तुम्हारी खुद पे नाराजगी है। खुद पे नाराजगी है कि तुमने उसके लिए खाना बनाना बंद किया। तो हमेशा फिंगर, हमेशा यहाँ पे कि मैं कौन से भाव से जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं कौन से भाव से कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो आदमी मेरे को नहीं इम्पोर्टेंस देता, और अब मीनल ने सिखला दिया कि मैं खुद को इम्पोर्टेंस दूं। जाओ, आज से मैंने उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ा और उसकी कदर करना छोड़ा। अरे सामने कोई है ही नहीं, वो भी तुम ही हो, वो भी तुम्हारा रिफ्लेक्शन ही है। तो इसीलिए मैं जब कहती हूँ कि स्व प्रेम, खुद को प्रेम दो, और जब सामने कोई ऐसा खड़ा हो जाए तो समझो कि वो भी तुम। मैं कहती हूँ, मैं शिव, तू भी शिव, ये 2 कदम का चलना है। मैं शिव, तू भी शिव। मैं जो हूं, तू सामने सिर्फ मेरा मिरर, तू सिर्फ मेरे को अपना अक्स दिखलाने वाला। तो इसलिए ये समझो। और बाहर खुन्नस में आके, जो कहते हैं ना, एकदम खुन्नस में आके ये नहीं किया, तो खुन्नस किसके प्रति? अरे खुद के ही प्रति। तो वहां पे जो है वो वननेस लानी है, और उसके प्रति और खुद के प्रति जब दोनों में कि ये कर भी लिया तो भी क्या, मेरी इच्छा सर्वोपरि। उसके बाद तुम जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाओगे तो भी वो सामने वाला तुमको सिर्फ प्रेम ही प्रेम दे पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद से प्रेम किया है, खुद के प्रति खुन्नस नहीं दिखाई। एक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ जो एनर्जी से आप काम कर रहे हो हमेशा वही इम्पॉर्टेंट। चलो, सो नाउ सिटिंग फॉर couple of minutes of meditation. तो लंबी सांस लेके और छोड़ो।
एक और लंबी सांस लेके छोड़ो और एकदम शांत मन में, एकदम शांत मन, कोई भी विचार अगर इस वक्त पे मन में है तो उस विचार को 2 मिनट के लिए रोक दो, रोक दो कि हाँ, अभी मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये विचार, ये मेरे, ये मैं कभी और सोच जाऊंगी, अभी इस वक्त सिर्फ मैं, 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 चारों तरफ मैं। मन में ही अपने आप को देख जाओ हर चीज के अंदर, बंद आंखों में कुछ भी सोचो, बच्चे दिखाई दें तो मैं, दुश्मन दिखाई दे तो मैं, पृथ्वी दिखाई दे तो मैं, सृष्टि दिखाई दे तो मैं, सिर्फ मैं, मैं। मैं मीनल से एनर्जी लेती हूँ, मैं मीनल हूँ। मीनल कौन? मैं। सृष्टि कौन? मैं। शिव कौन? मैं। दुर्गा कौन? मैं। गुरु नानक कौन? मैं। कृष्ण कौन? मैं। रावण कौन? मैं। महिषासुर कौन? मैं। चारों तरफ बस मैं। पेड़ कौन? मैं। पानी कौन? मैं। आकाश कौन? मैं। आकाश में उड़ते पंछी कौन? मैं। चारों तरफ बस मैं ही मैं। और अब देख जाओ खुद को, तुम कौन? प्रेम। तुम कौन? सिर्फ प्रेम। तुम्हारा शरीर कौन? प्रेम। तुम्हारा हृदय कौन? सिर्फ प्रेम। इस क्षण में सिर्फ प्रेम। खाली, एकदम खाली, इस मिनट में सब कुछ खाली। ये खालीपन, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए। जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, सब कुछ को इसी क्षण में स्वीकार लो। स्वीकार लो कि हाँ, ये मैं ही, ये मेरा जीवन, मेरा ही। जो हो रहा है सब बहुत सुंदर। ये सुंदरता कौन? मैं। स्वीकारो अपने आप को बिना किसी दोष के। स्वीकारो कोई गलती आज तक तुमसे हुई ही नहीं। वो तो सिर्फ एक खेल था, एक स्वांग था जो रचा तुमने खुद को ही देखने के लिए। कोई गलती आज तक तुमसे कभी हुई ही नहीं। कोई भी गलत पथ तुमने आज तक लिया ही नहीं। वो तो सिर्फ एक स्वांग है, बस खुद को कुछ और अनुभव करवाने के लिए। हर पथ पे मिला हर पथिक कौन? मैं। सारे रास्तों में चलते हुए
जो भी आज तक तुम्हें मिले उनको अपने मन में बुलाओ, उनकी एनर्जी को बुलाओ और उनको गले लगा लो। मैं 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 मैं, सिर्फ मैं ही मैं। हर राह पे मैं, हर जन्म में मैं, चारों तरफ मैं ही मैं। कुछ नहीं तुम में, एक घड़ा खाली। कुछ नहीं, बस खाली घड़ा। और उस खाली घड़े में इस वक्त, इस क्षण में सिर्फ प्रेम। भरो उसे प्रेम से, अपने प्रति प्रेम। तुम जो हो, जैसे हो, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सबसे ऊपर तुम ही। तुम्हारी सृष्टि के तुम सृजन करता, बस तुम ही। चारों तरफ हर शिव में मैं 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 मैं। और अब देखो खुद को एक नवजात शिशु की तरह, न्यू बॉर्न बेबी। देखो एक न्यू बॉर्न बेबी को। कौन? वो कौन? मैं। वो न्यू बॉर्न बेबी, वो नवजात शिशु। कैसे ही पूरी की पूरी दुनिया उसमें ही सिमट गई है। वो तुम। चारों तरफ देखो, सबका ध्यान सिर्फ तुम ही पे। तुम, सिर्फ तुम। और वो जो नवजात शिशु, उसको कितना ही प्रेम, कितना प्रेम। किससे? खुद से। एक है कोई जो आके उसको दूध पिला देती है। एक है कोई जो आके उसको लोरी सुना देता है। एक है कोई जो उसके कपड़े भी बदल देता है कोई ना कोई। लेकिन वो, सिर्फ वो, उसकी दुनिया में सिर्फ वो। तुम, वो नवजात शिशु। ये पूरी दुनिया तुम्हारी और तुम्हारे चारों तरफ घूमती हुई। तुम, सिर्फ वो, किसी और की फिक्र नहीं। क्या टाइम हुआ है, इसको जगाऊं, उसको सुलाऊं, क्या ही करूं, क्या फर्क पड़ता है। मेरी इच्छा सर्वोपरि। मैं सर्वश्रेष्ठ। मैं शिव। मैं ही संपूर्ण। इस मिनट में तुम संपूर्ण। I am complete. I am all. I am all. I love me. I love me. I love me. इतना ही प्रेम मुझे खुद से। कितना प्रेम मुझे खुद से। एक लंबी सांस लें और अपने अंदर जितना भी प्रेम है उसको इस वक्त खुद में ही संभालें। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम। जब मैं प्रेम, मेरे सारे आईने प्रेम। जब मैं प्रेम, पूरी सृष्टि प्रेम। और मेरा प्रेम पूरी सृष्टि से। क्योंकि सृष्टि और
मैं ही मैं। ओम मणि, ओम मणि, ओम मणि।